आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे मैं आपको पढ़कर बोल रहा हूँ। उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। उसने बोला है किसी एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का जो आधा है वो 36 है यदि उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो देखिए बेटे हम क्या बोल देते हैं, लेट द आपको लेंथ और विड्थ निकालनी है। लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, भाई गार्डन की विड्थ कितनी है बेटे, वो मैंने मान ली y, कितनी मान ली, x मान लेता हूँ, ठीक है, x मान ली। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन मान ली बेटे मैंने y, कितनी मान ली y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो दो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने कहा कि हाफ ऑफ पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, वो किसके बराबर है बेटे 36 के। x प्लस वाई किसके बराबर है बेटे 36 के, और y माइनस x बराबर है 4 के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उसने कहा लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है बेटे विड्थ से, तो यही हमने क्या बना ली, दो इक्वेशन। अब हमने इसका ग्राफिकली क्या निकालना है सॉल्यूशन, तो आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए बेटे। हमने दो पॉइंट निकालने हैं x और y। इसको इक्वेशन 1 उठाइए, इक्वेशन 1 को लिखिए 36 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, लिख लिया भाई हमने। अब आ जाइए कैसे, देखो अगर मैं इसको बेटे पुट कर दूं किस तरीके से, इस तरीके से कि इसको 0 तो ये 36, y 0 तो ये 36, x 0 तो बेटे ये 0 तो ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो y 36। पहली लाइन से तो बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल गया। दूसरी लाइन पर आ जाओ, दूसरी लाइन पर आएंगे बेटे तो देखिए कैसे। उसने कहा देखना मल्टीपल 4 4 के चल रहे हैं ना, तो 4 4 में ही बनाने की कोशिश करना। क्या थी इक्वेशन, ये थी, ये लिख देते हैं हम y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। एक्स और y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, y को रखता हूँ बेटे मैं, x को रखता हूँ 8 तो y 12, 8 प्लस 12, और x को रखता हूँ 12 तो y कितना हो गया बेटे 16। अब मैंने क्या किया 4 के मल्टीपल में ही रखा ताकि जब मैं बेटे ग्राफ बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा बेटे, तो सारी चीजें 4 4 के मल्टीपल में रख सकूँ। 4 8 12, ठीक है बेटे। थोड़ा सा इधर बनाइएगा ग्राफ, देखिए ताकि क्योंकि मुझे 36 तक लेकर जाना है ना बेटे, तो थोड़ा सा लंबी वैल्यू चाहिए। देखिए इधर बना रहा हूँ, सेम बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, 4 इसलिए बेटा इधर बनाया क्योंकि इधर तक 36 वैल्यू नहीं जाती। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। अब बेटे वैल्यू अपनी क्या करना चलेंगे, प्लेस करने चलेंगे। तो देखिए आपने कहा कि y0 x 36, y0 x 36 और x0 y 36, तो ये लाइन तो सीधी सीधी हमारी क्या हो जाएगी बेटे, ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज मिल गई। दूसरी चीज x 8 तो y 12, x 8 तो y 12, x 12 तो y 16, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों को भी आप क्या कर दीजिए बेटे, मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंटों को जब मैंने मिला दिया तो ये मेरा यहाँ क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। अब जहाँ इंटरसेक्ट हुआ होगा बेटे सॉल्यूशन तो वही होगा। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखिए मैंने इसको ऐसे करके बेटे यहाँ से मिलाया। ये कहाँ पर गिरा 16 पर, और ये कहाँ, यहाँ पर कहाँ गिरा 20 पर। तो आपने कहा x इज इक्वल टू 16, सो विड्थ कितनी हो गई बेटे
16 और लेंथ कितनी हो गई बेटे, y इज टू 20। तो देखिए आप इस चीज को भी सेटिस्फाई कर देंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, मतलब लेंथ प्लस विड्थ। तो बेटा ये कितना होगा 36, ये भी चीज ठीक है। और दूसरी चीज उसने बोला लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो 20 माइनस 16 4 हो गया। इस तरीके से सॉल्यूशन क्या हो गया बेटे, हमारा सॉल्यूशन हो गया 16,20। याद रखना x की वैल्यू हमेशा कोऑर्डिनेट में हम पहले लिखते हैं। सो ये क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया बेटे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 5th हो जाता है कंप्लीट। काफी ही सिंपल सा था क्वेश्चन बेटे हमारा, पूरी एक्सरसाइज की तरह।